मैं न्यूरो सर्जरी के इस पे गया था, उसका आईसीयू में था। वहां जाके मैं बाथरूम में अपना घर से पर्दा ले जाके 4 वॉशरूम में लगाया था ताकि पर्दा पकड़ के आदमी बैठ जाए। आज जब अभी रिसेंट में अपना दीदी को वहां लेके गया था, अभी लेबर वार्ड में, उसमें जाके देखिएगा कि उसमें भी अभी जाके मैं देखा उस वार्ड में कुछ भी नहीं है। देख रहा हूं जाके तो महिला भी जा रही है उसी वॉशरूम में, हम लोग भी जा रहे हैं उसी वॉशरूम में। अब जब रिम्स जाइएगा तो आप सुने होंगे कि आप रिम्स का डायरेक्टर डीन तक बोलते हैं सीधा कि हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं वो ज़्यादातर पैरवी वाले होते हैं। आप सोचिए कि एक हॉस्पिटल है आपके यहाँ क्षेत्र में और उसमें आपका बिना पैरवी के नहीं हो रहा है, और स्वास्थ्य मंत्री दावा करते हैं कि हम स्वास्थ्य सुविधा को बहुत अच्छा बढ़ा रहे हैं। तो ये कहाँ तक जायज है? अच्छा ये बताए, स्वास्थ्य मंत्री रिम्स में इलाज क्यों नहीं कराते हैं? देखिए, आपके पास में पैसा है, उनके पास में उनको भरोसा नहीं है। वहां पे हमारे जैसे सुप्रीमो में विधानसभा में ये बात रखी थी। और आपके जो आपके पार्टी के सुप्रीमो है रिम्स में इलाज कराने आगे? बिल्कुल, हम लोग ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को भरोसा दिलाए। आज वो जनप्रतिनिधि बन के गए हैं, लोगों का समर्थन मिला है, और हम अगर खुद नहीं वहां इलाज कराते हैं तो हम कैसे लोगों को विश्वास दिलाएंगे? आज अगर हम अपना एक स्कूल ही खोले और स्कूल में हम खुद नहीं अपना पार्टिसिपेट करें, हम अपने बच्चे को नहीं भेजते हैं और दूसरा को बोलेंगे कि आप अपने बच्चे को भेजिए, तो कहां तक उचित है? उनको किस बात पे भरोसा? मुख्यमंत्री के अगर पिताजी का कुछ अगर तबियत खराब हो जाता है, मम्मी कुछ तबियत खराब हो जाता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, यहाँ नहीं होता है तो बाहर इलाज कराते हैं, लेकिन रिम्स में नहीं जाते हैं। क्या कारण है? रिम्स को इतना पुराना हॉस्पिटल है, झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माने जाते हैं, तो उसमें क्यों नहीं इलाज कराते हैं? ये सब जो रिम्स में आप जो बोलते हैं ना कि बड़ा बड़ा लोग क्यों नहीं, उनको पता है कि रिम्स जाएंगे हमको वो फैसिलिटी नहीं मिलने जा रहा है। ये अपनी विफलताओं को हम लोग के सामने बताते हैं कि हम सर्वोच्च सुविधाएं दे रहे हैं, तरह तरह के नए उपकरण, मशीन, सारा कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, किंतु जो कंडीशन है उसका रनिंग और वहां की जो अवेलेबिलिटी है, वहां के जो ऑपरेटर है वो क्या सक्षम है नहीं है, इस बात पे उनको कोई भरोसा नहीं है। तभी जा रहे हैं वो बाहर इलाज कराने रिम्स को छोड़ के। नहीं तो आपका सर्वोच्च, झारखंड का अगर सर्वोच्च अस्पताल आपके क्षेत्र में है, शिबू सोरेन जी हो या फिर माननीय हेमंत सोरेन जी हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, सबका घर से सटा हुआ है, फिर क्यों जा रहे हैं वो हैदराबाद, क्यों जा रहे हैं वो दिल्ली? ये चीज चिंतन का बात है, जनता को पूछने का जरूरत है कि जब आप दावा कर रहे हैं हमारे सामने कि मेरा ये हॉस्पिटल सर्वोच्च दे रहा है, सारी सुविधाओं से लेस है, फिर आप क्यों जा रहे हैं बाहर? ये सीधा चीज पूछने का चीज है कि अगर सारा सुविधाएं यहाँ पे है। और मैं एक सत्य बता देता हूं कि यहाँ पे आज केवल स्वास्थ्य मंत्री जाते हैं विजिट करने, वहां पे किस बात का इंस्पेक्शन करते हैं, कहाँ किस बात का इंस्पेक्शन करके वो आते हैं, ये चीजें हमको समझ नहीं आती। मैं 2021 में भी गया हूं, 2022 में भी गया हूं, 2019 में भी गया हूं। हर समय मैं करीबन वहां अपने पापा का इलाज करवाया हूं, जीजाजी का इलाज करवाया हूं। जिस वार्ड पे रहा हूं उसका वॉशरूम करीब महीनों मैं इलाज करवाया हूं, और जाके उस वॉशरूम में देखिए तो पूरी की पूरी दरवाजे टूटे हुए, पानी कहीं से आ नहीं रहा। बहुत सारे नल में पानी बह रहा है, बहुत में पानी आ नहीं रहा है। और आप सोचिए कि कितनी तकलीफ होती होगी जो रिम्स के मरीज है, उनके अटेंडेंट अगर महिला है, आप जाइएगा तो देखिएगा, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, नीचे का दरवाजा टूटा हुआ, आप बैठिएगा कैसे? उसी में जेंट्स को भी जाना, उसी को महिला को भी जाना है। आप विश्वास कीजिएगा कि मैं जब वहां पे था 2021 में, मैंने सारे जो वॉशरूम था, मैं न्यूरो सर्जरी के इस पे गया था, उसका आईसीयू में था। वहां जाके मैं बाथरूम में अपना घर से पर्दा ले जाके 4 वॉशरूम में लगाया था ताकि पर्दा पकड़ के आदमी बैठ जाए। आज जब अभी रिसेंट में अपना दीदी को वहां लेके गया था, अभी लेबर वार्ड में, उसमें जाके देखिएगा कि उसमें भी अभी जाके मैं देखा उस वार्ड में कुछ भी नहीं है। देख रहा हूं जाके तो महिला भी जा रही है उसी वॉशरूम में, हम लोग भी जा रहे हैं उसी वॉशरूम में। और ऐसा है दिक्कत कि वहां बाथरूम में वही हालत है जो 2021 में वहां था। और किस बात का दावा करते हैं स्वास्थ्य मंत्री कि मेरे पास सारी सुविधाएं दे रहे हैं? ये चीज मुझे समझ में नहीं आती है। पानी का पीने का भी सुविधा नहीं है बढ़िया से। बिल्कुल, सब कोई बाहर से पानी लेके आ रहा है। आज वहां जाके देखिएगा उनका मरीज का, आप हॉस्पिटल में जाइएगा, व्यवस्था है वो बहुत ही खराब है, इसलिए उस कारण रिम्स से बाहर आके खरीदते हैं गरीब लोग, 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया देके पानी खरीदते हैं और फिर जाके मरीजों को पिलाते हैं।
तो कहाँ तक ये स्वास्थ्य मंत्री का हमको तो काम हमको तो दिख नहीं रहा है। बिल्कुल इसी बात पे मैं ये कर रहा हूँ, अग्री कर रहा हूँ। इस बात को देख के हमको दयनीय होता है, एक दुखद लगता है कि भाई इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतना सारा बजट बनता है, आज आप मैया सम्मान योजना के नाम पे आप 700 करोड़ बांट रहे हैं महीना, 800 करोड़ बांट रहे हैं महीना, लेकिन आपका जो निजी, जो मेन हम लोग का मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य में आप इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में अगर हमको पानी खरीदने का जरूरत पड़ रहा है तो ये हमारा सबसे दुर्भाग्य की बात है। आज आप बोल रहे हैं कि मरने के बाद हम 5,000 का उसको देंगे किट। अरे वो 5,000 का आप मत दीजिए, आप ये बात मरने तक पे जा रहे हैं आप, लेकिन आप बचाने पे बात नहीं कर रहे हैं। आप बचाने के बाद पिछले बार भी हेमंत सोरेन जी बोले थे कि हम कोविड के टाइम पे कि कफन फ्री दे देंगे। ये कोई तरीका है एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ये सब चीजें बोलेगा? अरे ये चीजें आपको मोटिवेट करनी है, आपको अपने लोगों को बढ़ावा देना है कि वो इलाज कराए और स्वस्थ हो। आप मरने का बात करते हैं। आपके यहाँ जब पानी का सुविधा नहीं, खाना के लिए जा रहे हैं तो खाने का सुविधा नहीं है बढ़िया से, आपका जितना अटेंडर रुक रहा है उसको सही से सुविधा नहीं है रुकने के लिए। आप जाके देखिएगा दिन और रात वहां पड़ा रहता है लोग, और कहां से आता है? दूर दूर से लोग आता है। चूंकि राज्य में एक हॉस्पिटल है यही, दूसरा एमजीएम है जिसपे सबसे ज्यादा सुविधाएं यही बोला जाता है। तो स्वास्थ्य मंत्री जो बोलते हैं, बड़े बड़े जो बोलते हैं कि हम एक फनला कर दे रहे हैं, जो मरेगा उसके लिए हम कफन उफन क्या दे देंगे, बोलता है किट दे देंगे। वही तो मैं बोल रहा हूं कि ये निर्लजता वाली बयान क्यों देते हैं पढ़ा लिखा व्यक्ति। उनको ये बयान देना चाहिए कि भाई हम सुविधाओं को कैसे, उनको जेन्युइन, मैं तो बोलता हूं जब इंस्पेक्शन करने जाए तो आप हॉस्टल चले जाए, वहां का बच्चा लोग को जो पीजी के आते हैं उनसे आप नॉर्मल, वहां के जो कर्मी हैं उनसे आप जाके एकदम, आप मत जाइए, पीछे से लोगों को भेजिए और उनसे पूछिए। आप बस ऐसे घूमते रहिए, जाइए देखिए उनको क्या नहीं दिखता है। वॉशरूम आज भी वही गंदा है स्थिति में है। आप जाके देखिए, जिस वार्ड पे जाइएगा डॉक्टर आज वैकेंसी के नाम पे आप केवल बोल रहे हैं कि झारखंड रखेंगे। जितने भी झारखंडी भाई यहाँ जो होमगार्ड के जवान थे उनको हटा के बोल रहे और बाहर के कंपनी के रखेंगे, बाहर के रखेंगे तो हमको लग रहा है कि बिहार का आदमी के रख लेंगे। देखिए जैसे फार्मेसी कॉलेज में फार्मेसी काउंसलिंग में हुआ, 5-6 गो यूपी बिहार का आदमी को रख लिया, झारखंडी को तो मौका ही नहीं मिल रहा है। वो सभी जगह पे यही दोहन हो रहा है। और मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं, विशेष अनुरोध कर रहा हूं हमारी आम जनता से कि आप लोग इन सारी मुद्दाओं पे बात कीजिए, इन पे बात सीधा पूछिए उनसे, चाहे आप उनको वोट दिए हैं नहीं दिए, आप सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, कल को आप ही को यही चीज झेलना है। अगर हम आज भी दावा करते हैं कि अगर किसी एक फैमिली को 10 लाख का एट ए टाइम स्वास्थ्य सुविधा में लगता है खर्चा, आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि वो फैमिली 5 साल पीछे चला जाएगा, वो कर्ज के तले डूब जाएगा। तो हम क्यों आज आपस में लोग लड़ता है चुनाव के टाइम पे, बाकी टाइम पे जब बन जाता है सरकार, अगर सरकार किसी का भी हो, विधायक किसी भी पार्टी का हो, लेकिन वो उस पूरे क्षेत्र का विधायक होता है। उस पूरे क्षेत्र में जो समस्या है उन समस्याओं के लिए सभी को बोलना चाहिए, चाहे आप उस पार्टी के समर्थन करते हैं नहीं करते हैं, कल को आपको भी वही चीजें देखनी है। आप बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल में आप जाइए, मैं विश्वास दिलाता हूं वहां जाने के बाद डॉक्टर एक बेड लेने के लिए फोन कराना पड़ता। हम पहले बोल दे रहे हैं कि जब तक आप पैरवी नहीं कर रहे हैं कि भैया देख लीजिए एगो बेड मिल जाए, सारा पेपर बना हुआ है, ऑन रिकॉर्ड बना हुआ है कि ऑपरेशन करना है, 24 साल का लड़का पड़ा हुआ है बेड पे, लेकिन उसको ओटी में बेड नहीं मिल रहा है, इस वजह से उसका ऑपरेशन नहीं हो रहा। आप सोचिए कि 24 साल का लड़का को, अगर इतना देश के लिए वो एक संसाधन है, अभी तो वो यंग है, वो देश के लिए कितना कंट्रीब्यूट करेगा, आप उसको बचाने के लिए आपके पास में डॉक्टर हाथ खड़ा कर दे रहा, पेपर पूरा वर्क हो गया, ऐसा स्थिति देखने के लिए मिल रहा। हम लोग को कॉल आता है वहां से कि भैया ऐसे कीजिए, डॉक्टर को हम लोग भी फोन करते हैं, उन लोग बोलता है सुविधा पे नहीं। अब हम ये चीज पूछते हैं कि आप डायरेक्टर को बदल रहे हैं, इसको बदल रहे हैं, लेकिन सुविधाएं कब बदलेगी? आप मैनेजमेंट पे बात करबे नहीं करते हैं। आप जाते हैं क्या इंस्पेक्शन करते हैं, 4 गो फोटो वीडियो लेके आप चले जाते हैं, एकदम बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप क्यों नहीं घुसते हैं? घुस जाइए बाथरूम, वहां जाके देखिए, घुस जाइए आप जाके वहां पे ओपीडी पे, स्वास्थ्य मंत्री पेशाब करेंगे जी, पूछिए तो क्यों नहीं करेंगे? अब जाए देखे, डॉक्टर लोग अपना ताला बंद करके रख रहा है कि मेरा स्पेशल है। क्यों स्पेशल है जब मरीज के लिए वहां नहीं मिल रहा है? तो आपको सुविधा नहीं, आप क्यों नहीं लिख के देते हैं? इसमें मैनेजमेंट को भी करते हैं कि आप क्यों नहीं लिख के बार बार दे रहे हैं, नहीं होता है, आप क्यों नहीं नेता मंत्री को करते हैं? आप तो उस टाइम शांत रहते हैं, आप अपने से भी पीछे नहीं बोलते हैं, खुले आम आप लोग बयान क्यों नहीं देते हैं? हम लोग जैसा दीजिए बयान आप, आपके सीधा सीधा कैमरा में कि हमारे पास ये नहीं है।
अगर देते तब ना आप काम बदलेगा। आप लोग भी शांत रहते। आज आउटसोर्सिंग का आप बात किए कि 50% होमगार्ड को कम करने का बात किया, वो फ्रंट न्यूज़पेपर में आया। हम ये पूछते ये कुछ नहीं है, ये कमाई का जरिया है। आज आउटसोर्सिंग ही पूरा झारखंड को बर्बाद किए हुए। आज जितना शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का, जितना जो संस्थान है, सब जगह पे आज आउटसोर्सिंग हावी है। और उसमें फायदा किसको होता है? कॉन्ट्रैक्टर को होता है। आम जनता लोग वही काम को करता है, सरकार उसी का पेमेंट करता है, लेकिन इसका सीधा लाभ कॉन्ट्रैक्टर को जाता है। आम जनता जो खट रहा है, जो जीवन बिता दे रहा है वहां खट के, उनको कोई लाभ नहीं मिलता। स्वास्थ्य मंत्री क्या फायदा है? ऐसा स्वास्थ्य मंत्री चाहिए ही नहीं भाई हमको। हम तो आज भी बोलते हैं कि जिस दिन हम अपना देश का जो विकास बोलेंगे, अपना राज्य का विकास को बोलेंगे ना, उस दिन हम मानने को तैयार हैं। जिस दिन हमारा बच्चा जाए सरकारी स्कूल में, हमको ये भरोसा हो कि वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम भरेगा, उसका तैयारी उसी से हो जाएगा। हम इसके लिए आज मानने को तैयार हैं कि अगर हमको स्वास्थ्य के लिए जाना पड़े। आज एक चिंता होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति, आज हम भी पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन आज हम जाते हैं वहां पे तो हमको लगा रहता है कि भाई कौन डॉक्टर मिलेगा नहीं मिलेगा, 10 जगह से फोन कराना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है। अगर आप आज हम थोड़ा सा आगे पढ़ गए, पढ़ लिख गए हैं, तो हमको कॉल कर भी ले रहे हैं। आप सोचिए कि जो आम जनता वहां जा रहा है, क्या वो फोन करा पाता होगा? कितने लोगों का घर परिवार उजड़ जाता होगा। चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा। और रिम्स की स्थिति परिस्थिति को आप लोग भली भांति जानते हैं, फिर भी मैं ये वीडियो बनाया। और हम सारे जितने भी आपका रिम्स का आपका जो दृश्य है, बाथरूम का हुआ, पानी का हुआ, सारा चीज आपको वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बने रहे। जोहार, नमस्कार।